Hello my dear children, welcome to my channel Play and तो Study आज with फिर से Saksham। मैं हाजिर हूँ आपके साथ कुछ नए प्रश्नों को लेकर। महाभारत कथा के कुछ और महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ। उन दिनों राजाओं में कौन सा खेल खेलने का रिवाज था? कौन सा खेल खेलने का रिवाज था उन दिनों? चौसर। क्या खेलते थे राजा लोग? चौसर खेलते थे। कौरवों की तरफ से चौसर किसने खेला था? अब कौरव और पांडवों को चौसर खेलने के कौरवों ने पांडवों को भी चौसर खेलने के बुलाया था। तो कौरवों की तरफ से सबसे पहले चौसर किसने खेला था? उनके मामा कुटिल शकुनी ने। शकुनी कौन थे? और कौरवों पांडवों के मामा थे, कौरवों के मामा थे। युधिष्ठिर के हारने पर पांडवों से क्या छिन गया और कितने वर्ष का वनवास हुआ था? जब वो चौसर का खेल खेल रहे थे और युधिष्ठिर जो थे हार गए थे, तो सभी पांडवों से क्या छिन गया था? उनका राज्य छिन गया था। और उनको कितने वर्ष का वनवास हो गया था? 13 वर्ष का वनवास हुआ था। अब कौरवों ने क्या शर्त रखी थी? जब 13 वर्ष का वनवास दिया गया तो कौरवों ने पांडवों के सामने एक शर्त रखी थी। वह शर्त क्या थी? कि 12 वर्ष के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कौरवों ने यही शर्त रखी थी कि 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर आने के बाद लालची दुर्योधन ने क्या वापस नहीं दिया पांडवों को? क्या वापस नहीं दिया था लालची दुर्योधन ने? अपने कहे से वो मुकर गया था, मना कर दिया था उसने। क्योंकि पहले तो उसने बोला था कि आप वनवास काट के आओगे तो आपको आपका राज्य मिल जाएगा, परंतु जब वह वापस लौट कर आए वनवास काटने के बाद, तो कौरवों ने उन पांडवों को राज्य नहीं दिया। पांडवों को अपना राज्य लेने के लिए क्या करना पड़ा था? तो पांडवों को क्या करना पड़ा था बच्चों? जब कौरवों से राज्य लेने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करना पड़ा था। नहीं तो युद्ध नहीं होना था अगर कौरव जो थे अपने उनको सहमति से राज्य वापस दे देते। तो इसी कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध में हार किसकी हुई थी? तो बच्चों, पांडवों और कौरवों के युद्ध के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें हार जो थी वह कौरवों की हुई थी। कौरवों की हार के बाद पांडवों ने कितने वर्षों तक राज्य किया था? तो जब कौरव पांडवों से हार गए थे तो पांडवों ने कितने वर्ष तक पांडवों ने तो राज्य पर विजय पा लिया था। तो कितने वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर राज किया था? 36 वर्षों के तक। 36 वर्षों तक राज किया था पांडवों ने। 36 वर्ष राज्य करने के बाद पांडवों ने किसे अपना राज्य दिया था? अब 36 वर्ष उन्होंने राज्य कर लिया है पांडवों ने, तो उन्होंने अपना राज गद्दी किसे दी थी? अपने पोते परीक्षित को। परीक्षित कौन था? वह पांडवों का पोता था। अपने पोते को राज्य सौंपने के बाद पांडव किसके साथ कहाँ चले गए थे? अब राज्य तो उन्होंने दे दिया अपने पोते परीक्षित को। तो उसके बाद पांडव जो थे वह द्रौपदी के साथ हिमालय पर्वत पर चले गए थे तपस्या करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।